मार्च 2020 का एक वाकया है कि एक लड़की अपनी माँ को अपने पास बुलाती है और उनसे ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माँ उसकी बात सुनकर अपनी बेटी के पास आती है और पूछती है क्या हुआ। तो वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि पड़ोस के जो अंकल हैं वो तुम्हारे ना रहने पर हमारे घर आते हैं और मुझे कुछ ऐसी दवाएं खिलाते हैं जिसे खाने के बाद मैं अपने होश में नहीं रहती हूँ और मेरा किसी व्यक्ति के साथ बैठने का, किसी लड़के के साथ सेक्स करने का या कुछ अश्लील हरकतें करने का बहुत तेजी से मन करने लगता है। माँ उसकी इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है और उसके बाद वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद माँ अपनी बेटी को शांत करा देती है, लेकिन बेटी ने फिर से जोर देकर कहा कि माँ ये सच है और ये बहुत समय से घटता चला रहा है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी तू जिसके बारे में बात कर रही है, क्या तू जानती है कि वो कौन है? वो इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है और वो हमारा जीना मुहाल कर देगा। तू जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं और तू ऐसी वैसी बातें मत कर और अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान लगा। इसके बाद ये बात खत्म हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला जो एक बार शुरू हो चुका था ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसके बाद जब वक्त बीतने के बाद इस घटना का खुलासा होता है तो मोहल्ले के आसपास के लोगों के साथ आसपास के लोकल समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के साथ साथ समाज का हर एक व्यक्ति यही कहने लगता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे घृणित लोग रह रहे हैं और ऐसे ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस सच्ची घटना में। दरअसल आज की ये जो सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई, जिसे मायानगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसी मायानगरी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। दोस्तों, 29 अप्रैल 2024 को बम्बई हाई कोर्ट में पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक जज के बतौर उस हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, उनके सामने एक 28 पन्नों की चार्जशीट या यूं कहें एक अपराध की एक ऐसी सच्ची दास्तान लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उनके चेहरे पर शिकन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने इस 28 पन्ने की चार्जशीट को पढ़कर सामने कटघरे में खड़े एक व्यक्ति को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम जैसे व्यक्तियों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर फांसी की सजा दे देनी चाहिए और तुम्हें इस संसार में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तुम जैसे लोग समाज के लिए बहुत बदनुमा दाग हो और एक खतरा हो, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती। हाँ, तुम्हारी पत्नी को जमानत दी जाती है, लेकिन तुम्हें अभी और भी सजा भुगतनी है। लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहते हुए इस फैसले का विरोध किया और जज साहब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि जज साहब, मैंने 3 साल इस जेल में पहले से ही बिता लिए हैं। कृपया अब मुझे जमानत की अर्जी को कबूल करके मुझे जमानत दे दीजिए। लेकिन जज साहब ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और उसकी पत्नी की जमानत मंजूर कर ली। दोस्तों, उसके बाद जब इस जमानत की अर्जी को खारिज करके जज साहब उस व्यक्ति को जेल में वापस भेज देते हैं तो उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों से फैलते हुए आज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि एक लड़की जो कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र महज 8 वर्ष थी, उसके साथ ही गलत कृत्य हो रहे थे और उस लड़की के पिताजी जो दुबई में रहकर एक छोटा मोटा काम करते थे और उसकी माँ आसपास के घरों में काम किया करती थी, उस लड़की के साथ उसी के साथ रहने वाला एक पड़ोसी जो उससे उम्र में बहुत बड़ा था, उसका अंकल लगता था, उस पड़ोसी ने उस बच्ची को डरा धमका कर और उसके साथ लालच देकर उसके साथ एक अवैध संबंध बनाए। और जब भी वो बच्ची उस घटनाक्रम का विरोध करती थी और जब भी ऐतराज जताती थी तो उसे डरा धमकाकर उसे लालच देकर चुप करा दिया जाता था। और उस बच्ची को इस बात का पता भी नहीं था कि उसके साथ दरअसल हो क्या रहा है, लेकिन वो हमेशा इस बात का विरोध जताया करती थी। और जब भी वो विरोध जताती थी तो उसका ही पड़ोसी अंकल उससे ये कहता था कि अगर तुमने इस घटना की चर्चा अपनी माँ से या अपने पिताजी से की तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। और उस बच्ची को डरा धमका कर ये सिलसिला काफी वक्त से चला आ रहा था। हद तो तब हो गई जब उस अंकल ने उस बच्ची के खाने में और उसके
पीने की चीज़ों में भी सेक्स बढ़ाने वाली दवाएँ देनी शुरू कर दी, जिससे उस लड़की को सेक्स की तलब बढ़ जाती थी और उस लड़की के अंदर काम की इच्छा बढ़ जाती थी और उसके शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती थी और वो खुद उस अंकल के पास खींची चली आती थी और उसके बाद ये अंकल जैसे मन चाहे तब, जब मन चाहे जैसे उस लड़की के साथ बलात्कार करता था, अपनी हवस की पूर्ति करता था। चाहे ओरल हो, चाहे पीछे से हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, वो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता था और उस लड़की को डरा धमका कर ये सिलसिला बराबर चलता रहा था। फिर एक दिन वो बच्ची जब स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके घर पर नहीं है और इसी बीच वो अंकल उसके पास फिर से वापस आता है और उसने उस बच्ची को एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया, जिस कोल्ड ड्रिंक को पीते ही उस लड़की के शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगी और उसे उत्तेजना महसूस होने लगी और उसके बाद उसने उस बच्ची के साथ 2-3 घंटों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाए और जैसे मन चाहे तैसे उसने उस लड़की के साथ अपनी पूरी हवस को मिटाया और जाते-जाते उसने उस बच्ची को ये धमका दिया कि अगर तुमने इस बात की चर्चा अपनी माँ से की, तो तुम्हें काट कर गटर में बहा दूँगा और तुम्हारी माँ को भी मार दिया जाएगा। उस बच्ची ने डर के मारे अपनी इज़्ज़त के नाते इस घटना की कहीं भी चर्चा नहीं की। और इसी तरीके से महीने दर महीने गुजरते चले आते हैं। दोस्तों, एक कम उम्र की बच्ची के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने से और उसे शक्तिवर्धक दवाएं, सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं देने से उस लड़की के शरीर में उसकी उम्र से भी तेजी से विकास होना शुरू हो गया और देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लड़की 8, 9 या 10 साल की है। और इसके साथ ही साथ उसकी माँ जो इन सारी चीज़ों से अनजान थी और उसके पिताजी जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, वो सब इन चीज़ों से अनजान, सब कुछ सामान्य ही समझ रहे थे। लेकिन इधर इस लड़की के साथ बराबर शारीरिक संबंधों के चलते-चलते इस लड़की के सभी अंग बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ये लड़की एक तरीके से पूरी जवान दिखनी शुरू हो जाती है। सेक्स के कारण इसके अंदर अब सेक्स की प्रवृत्ति भी बढ़नी शुरू हो गई थी और इसके बाद इस लड़की को अब सेक्स की तलब लगने लगी थी और जहाँ एक लड़की पहले इस अंकल का विरोध किया करती थी, अब वो खुद इस अंकल के आने का इंतजार करने लगी और वो ये सोचने लगी कि इसका अंकल कब आए और कब इसकी जिस्मानी भूख मिटा सके और कब इसके साथ सेक्स कर सके। इसी बीच वो अंकल भी आता था और जब मौका मिलता था तब इस लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनाता था। उसका जैसे मन करता था वो उस लड़की के साथ वैसे पेश आता था, उसके साथ वैसे संबंध बनाया करता था। लगातार बन रहे इन सेक्स संबंधों से और शक्तिवर्धक दवाओं के खिलाने से इस लड़की को एक बीमारी बन जाती है जिसका नाम है निम्फोफेनिया। दरअसल इस निम्फोफेनिया नाम की बीमारी में सामने वाले व्यक्ति को सेक्स की तलब बढ़ जाती है, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का। उसे सेक्स की तलब इतनी बढ़ जाती है कि वो सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है और उसे अब सिर्फ सेक्स की ही भूख होती है और उसका सिर्फ मकसद सेक्स की तलाश होती है। तो इस बीमारी से जूझ रही इस लड़की को पता ही नहीं चला कि उसे इतनी गंभीर बीमारी हो चुकी है और अब वो उस अंकल के अलावा किसी और बाहरी लड़के से भी प्यार करना शुरू कर देती है और उसके साथ भी वो सेक्स संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब इस लड़की को सेक्स से चिढ़ नहीं, सेक्स से प्यार हो गया था और ये लड़की एक सेक्सोहॉलिक बन चुकी थी। दोस्तों, लेकिन इसी बीच जब मार्च 2020 में इस लड़की ने अपनी माँ को एक हल्का सा इशारा दिया, एक हल्की सी आहट दी और ये बताया कि एक पड़ोसी अंकल इसके घर इसकी माँ की गैर मौजूदगी में आते हैं और इसके साथ गलत कृत्य करते हैं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसकी माँ ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वहीं जब इस आदमी ने इस लड़की के साथ एक बार फिर से गलत संबंध बनाने की कोशिश की और इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसी बीच उस पड़ोसी की पत्नी ने भी अपने पति को उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया। लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये हुई कि उस पत्नी ने भी अपने इस पति का कोई विरोध नहीं किया और ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कैसा है ये समाज कि जहाँ एक महिला ही एक महिला के साथ गलत होते हुए देख रही है और कुछ विरोध नहीं करती है।
इसके बाद ये सिलसिला अब खुलेआम चलने लगा और इसके बाद जब मई 2021 में वो लड़की 8 साल से 17 साल की हो जाती है और उसके साथ लगातार यही कृत्य चल रहे थे, तो एक दिन वो अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही घर से भाग जाती है। और जब वो अपने घर से भाग जाती है तो उसके घर पर उसकी माँ बेहद परेशान होती हैं और वो अपने पति से दुबई में फ़ोन करके सारी घटना बताती हैं। इसके बाद उसके पति दुबई में अपना काम धाम छोड़कर वापस मुंबई आते हैं और यहाँ आने के बाद वो अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर देते हैं और शुरुआती प्राथमिकी जांच में ये निकलकर सामने आता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश करती है, लेकिन जब घटना का खुलासा होता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल जब पुलिस अपनी तफ्तीश करते हुए इस लड़की के घर में आती है और घर में आकर उस लड़की के कमरे की जांच करनी शुरू करती है, तो वहां सबूत और किसी इशारे की तलाश करते हुए पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है जो 28 पन्नों की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई थी कि जिसे खुद इस लड़की ने ही लिखा था और उसने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया था कि जब पहली बार 8 साल की उम्र में कैसे इस अंकल ने इस लड़की को छुआ था, कैसे इसने इसे ज़बरदस्ती इसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की थी और कैसे पहली बार इसने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, कब-कब इसे कैसी-कैसी डोज़ दी जाती थी। इस सारी घटना का पूरा चिट्ठा उस लड़की ने अपनी उस डायरी में लिखा हुआ था और इस डायरी को पढ़कर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस सीधा उस पड़ोसी के घर में जाती है और वहां वो आदमी चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा था। पुलिस उसे मारते हुए और उसकी पत्नी को घसीटते हुए लेकर आती है और थाने में बंद कर देती है और इधर उस लड़की की तलाश जारी रहती है। उसके बाद जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो वो व्यक्ति भी टूट जाता है और अपने जुर्म और अपने गुनाहों की पूरी इबारत को कबूल कर लेता है। इधर पुलिस भी मुस्तैदी से काम करते हुए उसकी माँ से पूछताछ करती है और वो ये कहती है कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारी बेटी के साथ इतने सालों से इतना घिनौना कृत्य हो रहा था और क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या तुम भी संलिप्त थी इस घटनाक्रम में? तब उस औरत ने ये बताया कि नहीं सर, मैं इस घटनाक्रम से अनजान नहीं थी। मुझे भी मेरी बेटी ने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन मैं बेहद डर गई थी क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में इसने इस तरीके का खुलासा किया था, वो व्यक्ति समाज का एक प्रतिष्ठित और एक दबंग किस्म का व्यक्ति है और हमें इस बात का डर था कि हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, कहीं हमारे साथ कुछ ऊँच-नीच ना हो जाए, कहीं हमें जान से ना मार दिया जाए। और इस डर के नाते हमने कहीं भी शिकायत नहीं की और इस घटना को छुपाए रखा और हम गरीबों के पास होती भी क्या है, तो सिर्फ इज्जत, और वो भी नीलाम हो जाए तो हम जिएंगे कैसे। इसके बाद पुलिस ने उस पड़ोसी और उस महिला को गिरफ्तार करने के बाद इस माँ से सारे बयानात को दर्ज कराया और पुलिस ने इस घटना की चार्जशीट अदालत में पेश की। इसके साथ ही साथ उस लड़की के द्वारा लिखे गए उस डायरी के पन्नों को भी सेव करके अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया, जिसे बम्बई हाई कोर्ट के जज पृथ्वीराज चौहान ने पढ़कर इस सख्त सजा को बरकरार बनाए रखा और ये कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में जीने का हक नहीं है, तुम्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, तुम्हारी पत्नी को जमानत दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम्हारा जुर्म खत्म हो गया और तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, इधर जब उस लड़की के भागने की तलाश जारी थी और बाद में जब वो लड़की भी पुलिस को बरामद होती है, तो ये पता चलता है कि हाँ, इस लड़की के साथ बार-बार, कई बार दुष्कर्म हुए हैं और जबरन तो कभी सहमति के साथ, कई बार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। यही नहीं, इसके साथ ओरल, मेंटल और किसी भी तरीके से, हर प्रकार से इस लड़की को खराब कर दिया गया है। और जब मेडिकल परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि इस लड़की के अंदर सेक्स बढ़ाने वाली कितनी सारी दवाएं दी गई थी, जिसका असर इसे निम्फोफेनिया नाम की एक खतरनाक बीमारी के रूप में निकल कर सामने आया। और एक के बाद एक इस लड़की को कई सारे नशे पकड़ा दिए गए। जब पुलिस ने जांच किया तो उसके ब्लड सैंपल्स में ये भी पाया गया कि इस लड़की के अंदर निकोटीन की मात्रा भी बरामद हुई है। निकोटीन जिसको सिगरेट में पाया जाता है, शराब में पाया जाता है, तो उससे ये भी सिद्ध हुआ कि इस लड़की को सिगरेट में, शराब में
और सभी लतों को पकड़ाकर उसके साथ इन शक्तिवर्धक दवाओं को दिया जाता था, जिससे इस लड़की की सेक्सुअल नीड्स बढ़ जाएं और इसे एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की ज़रूरत पड़े। शायद इसी के चलते इस लड़की ने उस पड़ोसी को छोड़कर अपने हम उम्र के एक नए लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए और उसके साथ घर से भाग गई। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2024 की घटी हुई एक सच्ची घटना, जिसके केस में बम्बई हाई कोर्ट से अभी फैसला आया है। और अंत में हम आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या किसी का दिल दुखाना या किसी का निजी तौर पर अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम इस सच्ची घटना के माध्यम से समाज में जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अपने घर पर अपने किसी भी पड़ोसी या किसी भी रिश्तेदार के साथ भी खास तौर से अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखें और उन्हें गुड टच और बैड टच की सारी परिभाषाएं और उन्हें छूना, उनके साथ कैसे व्यवहार किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक अच्छी नॉलेज दें। क्योंकि आज वक्त बहुत ख़राब हो चुका है और घर में बैठा हुआ इंसान भी सुरक्षित नहीं है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको आज की सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर आप चाहें तो अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए मुझे सच्ची घटना के माध्यम से आज्ञा दीजिए। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।